हेलो एवरीवन, आज हम सोलो लेवलिंग सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि एपिसोड 1 के लास्ट में हमने देखा था कि किमचन आइस अल्फ से डरकर वहां से भाग जाता है और जो जिन्वू है वो सभी भालुओं को मार देता है शैडो मोनार्क आर्मी की वजह से, और इग्रिस भी वो मेन भालू को मार देता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू सभी भालुओं को मार देता है और फिर वो उन्हें अपनी शैडो मोनार्क आर्मी में ज्वाइन कर देता है और फिर वो उनसे कहता है अराइज। और फिर हमें बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेग बोलता है इन लोगों को बहुत ज़्यादा से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हमें रेड गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किमचुन वहाँ से जा रहा होता है और वो सोचता है अगर मेरे सामने भालू होते तो मैं हरा सकता। और फिर वो देखता है कि जिन्वू ने वहाँ पर सभी भालुओं को मार दिया है। वो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि सच में उस ई रैंक वाले ने इसे मारा है या फिर आइस अल्फ ने उसे मारा है। और ये सब सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनचुन ने बैक और डोंगसो दोनों के हाथ को रोक लिया था और फिर वो कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने आप को होल्ड बैक करने के लिए, वरना तो मेरे हाथ ख़त्म हो जाते। और डोंगसू, मुझे नहीं पता कि तुम जिन्वू में इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने 2 महीने पहले ही जिन्वू का टेस्ट लिया है और मुझे इससे मालूम हो गया है कि वो ई रैंक का ही हंटर है। और साथ ही साथ सर्वेनेस टीम ने ये भी कंफर्म किया है कि आपके भाई की डेथ मैजिक पीस से हुई है। तो डोंगसू कहता है ये तो बस पब्लिक के लिए एक कहानी है जो कि झूठ है और मुझे लगता है कि योजिन के इंस्ट्रक्शन वाले हंटर ने ही मेरे भाई को मारा है। तो जिनचुल पूछता है तुम आखिर जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो। तो डोंगसू कहता है ये तो बस एक बहाना है इसे मारने का। फिर डोंगसू के पास एक कॉल आता है जिसकी वजह से उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर आहंग सोचता है ये लोग जिन्वू की पावर को नहीं समझ रहे हैं, मुझे यकीन है कि जिन्वू वहाँ पर सरवाइव कर लेगा और वहाँ से बच के ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद हमें रेड गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किमचन जिन्वू की टीम को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है इनके पास कपड़े भी है, खाना भी है, इसका मतलब इन्होंने हमारे पास से चुराया है, मैंने नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो इन लोगों की तरफ गुस्से से बढ़ता है और फिर वो उस पार्क यानी कि वही लड़की से कहता है इसका मतलब तुम्हें ये सब पता था कि ये सब होने वाला है, इसीलिए तुमने जिन्वू की टीम को ज्वाइन किया। और फिर वो तलवार लेकर लोगों की तरफ बढ़ता है और उन लोगों पर हमला करने ही जाता है कि जब ये जिन्वू वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। और फिर वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पर मत लगाओ, और अब देखो तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर दूसरे लोग भी आए हैं। और फिर वो कहता है मैंने तुम सबका ऑरा फील कर लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आइस एल्फ होते हैं जो कि छुपे हुए थे और अब वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। फिर जिन्वू देखता है कि वहाँ पर एक आइस एल्फ घोड़े पर बैठा हुआ है। वो समझता है कि यही इन लोगों का बॉस है और इन सब आइस एल्फ को देखकर उसकी टीम भी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अल्फ बहुत ज्यादा थे। और फिर वो बॉस से जिन्वू से कहता है मैं तुमसे हैरान हूँ, और फिर जिन्वू भी उससे बात करने लगता है। ये देखकर उसकी टीम हैरान हो जाती है कि आखिर वो आइस एल्फ की बात को कैसे समझ पा रहा है और जिन्वू भी खुद के हैरान हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि शायद कि ये सिस्टम की वजह से मुझे इस बॉस की बात समझ में आ रही है। फिर वो बॉस कहता है देखो मैं तुम्हें सिंपली बताना चाहूंगा, मेरा ये एक साथी है जिसे मालूम हुआ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो ये तुमसे लड़ना चाहता है। फिर जिन्वू उसे देखकर पहचान जाता है ये तो वही है जिसने इसे चिढ़ाया था। फिर वो आगे बढ़ता है और इसकी गर्दन को ही उड़ा डालता है और फिर वो कहता है क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। फिर उसका बॉस कहता है ओ तो तुम इंटरेस्टिंग हो। फिर उसके बाद में जिन्वू उसके ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन वो बॉस उसके हमले को टॉर्च कर लेता है और उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर जिन्वू ने उसके घोड़े को तो मार दिया था लेकिन बॉस को नहीं मार सका, तो वो सोचता है बॉस को मारना उतना आसान नहीं होगा। फिर इसके बाद में वो बॉस कहता है तुम इंसान नहीं हो तो इंसानों की जैसे एक्टिंग करना बंद करो, जिसे सुनकर जिन्वू भी थोड़ा परेशान हो जाता है ये तुम क्या बोल रही हो, देखो हम कितने ज़्यादा हैं और तुम कम हो। तो जिन्वू कहता है क्या सच में हम कम हैं। फिर इसके बाद में वो अपनी आर्मी को समन कर देता है और उसकी शैडो मोनार्क आर्मी को देखकर वो सभी लोग उसकी टीम के वाले भी हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर शैडो मोनार्क आर्मी और उन आइस एल्फ में एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसे देखकर उसके टीम वाले समझ जाते हैं कि हमारा इस लड़ाई में कुछ काम नहीं है और वो एक जगह जाकर छुपने लगते हैं। लेकिन जब भी वो आइस एल्फ उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं जिसे देखकर जिन्वू वहाँ पर आता है और उन लोगों की तीरों को पकड़ लेता है और उसी तीर से उन सभी को खत्म कर देता है। और जिन्वू सोचने लगता है अब मुझे पता चला है कि इनका बॉस इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि मेरे जो समन्स है वो इमोर्टल तो है लेकिन उन्हें रीजनरेट करने में मुझे मैजिक की जरूरत पड़ेगी जिसमें मेरा एमपी बहुत ज्यादा खत्म होगा और इनका बॉस तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर मैं इग्रिस को भी बुला के उसके साथ लड़ूं तो हम नहीं जीत पाएंगे। फिर उसके बाद में वो आइस एल्फ का बॉस जिन्वू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और फिर वो कहता है मेरा नाम बाक है, तुम्हारा नाम क्या है। जिन्वू भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है मेरा नाम संग जिन्वू है। और फिर वो दोनों भी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आइस एल्फ थोड़ा जिन्वू पर भारी पड़ा था
और वो आइस अल्फ जिन्वू को एक किक मारकर पीछे की तरफ धकेल देता है और फिर वो कहता है मैंने काफ़ी दिनों से ऐसी बैटल नहीं की है। फिर जिन्वू ये सुनकर अपने मेजेस को बुलाता है और फिर उसके ऊपर फायर का हमला करवा देता है। और यहाँ दूसरी तरफ किम चिन को होश आ जाता है और फिर उसे याद आता है कि उसके ऊपर संग जिन्वू ने अटैक किया था और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार उठाकर जिन्वू की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ वो आइस अल्फ भी जिन्वू की तरफ बढ़ता है और जिन्वू सोचता है एक तरफ ये आइस अल्फ और दूसरी तरफ ये किम चिन है। फिर उसके बाद में जैसे ही वो आइस अल्फ जिन्वू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है वहाँ पर एक और शैडो आर्मी का सोल्जर आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चिन जैसे ही जिन्वू को मारने के लिए बढ़ता है जिन्वू वहाँ पर इग्रिस को बुला लेता है और इग्रिस किम चिन को वहाँ पर मार देता है। और फिर किम चिन सोचता है तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता था। और यहाँ पर जिन्वू उस किम चिन को भी अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और उसको भी अपना एक सोल्जर बना देता है। और यहाँ पर ये जो सोल्जर होता है वो किम चिन ही होता है जिसने बारका को रोका था। यहाँ पर किम चिन उस आइस अल्फ को पीछे की तरफ ढकेल देता है और फिर जिन्वू उस किम चिन का नाम आयरन रखता है, जिसे देखकर वो आइस अल्फ बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और फिर वो आयरन से ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। आयरन और उस आइस अल्फ में दोनों में अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वो जिन्वू के साथ ही हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हंटर की फाइट्स ऐसे भी होती है। और यहाँ पर ये बॉस आयरन से लड़कर बोर हो जाता है और वो कहता है चलो जिन्वू तुम अपने ये साथी को लेकर मुझसे फाइट करो, जिससे जिन्वू भी राजी हो जाता है। और फिर वो दोनों भी मिलकर उस आइस अल्फ पर हमला कर देते हैं और उन तीनों के बीच में अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो आइस अल्फ उन दोनों को अच्छी टक्कर देता है। लेकिन बीच में आयरन बहुत ज़्यादा गुस्से से उस आइस अल्फ की तरफ बढ़ता है और वो आइस अल्फ कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही ख़त्म करूँगा। और ये कहकर वो आयरन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जभी जिन्वू पीछे से आकर उसे ज़ख्मी कर देता है और वो बारका कहता है तुम मुझे काफ़ी हल्के में ले रही हो। फिर जिन्वू कहता है तुम ताकतवर हो लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स नहीं। और फिर वो देखता है कि उसके सभी सोल्जर्स उसकी आर्मी से हार जाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जिन्वू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और जिन्वू उसकी तरफ अपना वेपन फेंक देता है। वो कहता है तुम कितने बेवकूफ़ हो, अपना ही वेपन फेंक रहे हो। लेकिन फिर जिन्वू अपना वेपन वापस लाता है और उसकी तरफ जिन्वू का वेपन आने लगता है कि जब भी वो अपना वेपन सामने कर देता है, उन दोनों के वेपन को टकराने की वजह से उस आइस अल्फ का वेपन टूट जाता है। फिर जब भी पीछे से आयरन आइस अल्फ पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर जब ये जिन्वू वेजेस से फायर वाला हमला करवाता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा धमाका होने के बाद भी वो आइस अल्फ ज़िंदा रहता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आयरन को भी ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद में वो जिन्वू को मारने के लिए आता है, लेकिन जब भी जिन्वू अपनी शील्ड की पावर का इस्तेमाल करके उसके पास आ जाता है और उससे कहता है अब तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। लेकिन वहाँ पर वो आइस अल्फ कहता है जब मैं चाहूँगा जब ही ये फाइट ख़त्म होगी। फिर पीछे से आयरन भी आ जाता है और वो उस आइस अल्फ पर हमला कर देता है और वहाँ से जिन्वू आराम से चले जाता है और फिर वहाँ पर आइस अल्फ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आयरन उसको मारना ही नहीं छोड़ता। जिन्वू पलट कर देखता है और उससे कहता है तुम्हें अपने गुस्से पर और अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। फिर आयरन इग्रिस की तरफ देखता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो दूसरे सोल्जर की तरफ देखता है तो वो लोग डर के उसके साथ में वाइब लेने लगते हैं। और फिर बाद में जिन्वू अपने साथियों को बुलाता है और कहता है हमने ये फ़ाइट जीत ली है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और गेट भी ओपन हो जाता है। जाते जाते जिन्वू उस आइस अल्फ को अपना सोल्जर बनाने की कोशिश करता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे थे। फिर अचानक से गेट ब्लू कलर का हो जाता है और बेक सोचता है ओ किम चिन तुमने कर दिखाया। फिर वो देखता है कि वहाँ पर 2 हंटर्स आते हैं। वो पूछता है बाकी कहाँ हैं। फिर वहाँ पर जिन्वू और सॉन्ग भी आ जाते हैं, जिसे देखकर आहंग कहता है ओ मुझे पता था जिन्वू तुम ये ज़रूर कर दिखाओगे। और फिर वहाँ पर वो बॉटल भी बंद हो जाता है, जिसे देखकर बैक एकदम हैरान हो जाता है और वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है और सॉन्ग से कहता है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर बैक जिन्वू को रोक कर कहता है रुको मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं। लेकिन जिन्वू कहता है मैं अभी थका हुआ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला। ये सुनकर बैक गुस्से में आ जाता है और फिर वो उसे अपनी पावर से रोकने लगता है। फिर जिन्वू भी उसे गुस्से में देखकर बोलता है मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 हंटर्स को बचाया है, तुम्हें मुझे अभी शुक्रिया कहना चाहिए। ये सुनकर बैक उससे माफ़ी मांगता है और उसे वहाँ से जाने देता है और फिर वो आहन से कहता है इसको अपनी गिल्ड में कैसे भी करके लेके आओ। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू सॉन्ग को छोड़ देता है और सॉन्ग उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है और सोचता है
आज के दिन बस मुझे यही मिला। ये बारका का वेपन होता है और बारका का लेवल हाई होने की वजह से वो उसे अपने सोल्जर की टीम में ऐड नहीं कर पाता और साथ ही उसके 3 ट्राई भी हो गए थे, जिसकी वजह से वो उसकी सोल को स्ट्राइक भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो जाता है। और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मुंह धोने लगता है और इसी के बारे में सोचता है जब उसकी बहन आवाज देती है, जल्दी आओ वरना तो मैं पूरा खाना खा लूंगी। फिर जिन्वू भी खाना खाने के लिए चले जाता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू रेडी होता है रेड बैटल के लिए और वो कहता है हमें किसी और को भी अपने साथ लेके चलना है। फिर उसके बाद में वो सभी लोग रेड बैटल के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।